हेलो एवरीवन। अभी हम ल्यूसेंट जीके में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं। ब्रिटेन में प्रेजेंटली लेबर पार्टी रूल कर रही थी और जो लेबर पार्टी के पीएम थे वो भारत की आज़ादी को लेके बहुत पॉजिटिव थे। इसी कारण ब्रिटिश पॉलिटी में भारत के डोमिनियन स्टेटस को लेके डिमांड उठने लगी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। इंडिया में भी स्वराज की जो डिमांड थी वो जा रही थी। कांग्रेस ने तो अपना एजेंडा ही बना दिया था, एम बना दिया था अपनी पार्टी का कि अब उनको स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। और इसीलिए गांधी जी के नेतृत्व में वो सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे, जिसको वर्ल्ड वाइड हम कह सकते हैं कि मीडिया का अटेंशन मिला था। जो इंडिया में साइमन कमीशन आया था उसकी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा था जब ब्रिटिशर्स और इंडियंस मीटिंग में एज इक्वल्स बैठे थे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? राउंड टेबल का मतलब ये नहीं है कि वहां पे गोल टेबल होगी और आसपास लोग बैठे होंगे, नहीं। राउंड टेबल का मतलब है कि सबको बराबरी का इम्पोर्टेंस मिलेगा, सबकी जो बात है उसको इक्वल इम्पोर्टेंस मिलेगा। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि ब्रिटिश की मीटिंग में इंडियंस को भी अपने लिए बोलने का अधिकार मिला। और अधिकार तो मिला, उनकी बात को उतनी ही वैल्यू की गई जितनी ब्रिटिशर्स की बात को वैल्यू किया गया। ये जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट हुई 12 नवंबर 1930 को। अभी हम देखते हैं पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे। तो सबसे पहले 58 पॉलिटिकल लीडर्स थे ब्रिटिश इंडिया के। 16 जो नुमाइंदे थे वो थे प्रिंसली स्टेट्स के। फिर जो ब्रिटेन की पॉलिटिकल पार्टीज थे उससे भी 16 मेंबर्स आए थे। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने डिसाइड किया था कि वो जो ये कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, ना ही वो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही है उसमें आएंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस गोल में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्ट नहीं थी। अभी ब्रिटिश इंडियंस में किस किस ने पार्टिसिपेट किया? मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया। जो हिंदू महासभा है, हिंदूज, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जस्टिस पार्टी, सिक्स, लिबरल्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, लैंडलॉर्ड्स, लेबर, वुमेन, यूनिवर्सिटीज, सिंध, बर्मा और जो दूसरे प्रोविंसेस है, ये सब ने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे इश्यूज क्या क्या डिस्कस हुए। सबसे पहले फेडरल स्ट्रक्चर पे बात हुई। जैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वैसा यूनाइटेड एक फेडरल सिस्टम चाह रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया वैसा चाह रहे थे, तो ये फेडरल सिस्टम पे बात हुई। फिर प्रोविंसेस और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हुई। माइनॉरिटीज के बारे में डिस्कस किया। जो बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, SC ST, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की थी। फिर डिफेंस सर्विसेज पे बात की। जो तेज बहादुर सप्रू हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है वो इंडियन लिबरल पार्टी के। उन्होंने ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया दिया और इस आइडिया को मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया और प्रिंसली स्टेट ने भी सपोर्ट किया, जब तक उनकी इंटरनल सॉवरेनिटी मेंटेन है, मतलब उनकी इंटरनल सॉवरेनिटी मेंटेन हो, ये उनकी कंडीशन थी। तेज बहादुर सप्रू ने एक मध्यस्थता का भी काम किया। जब गांधी जी और ब्रिटिशर्स के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, तब उन्होंने यहाँ पे आके गांधी जी को जेल से निकालने का मुद्दा उठाया था, तो उन्होंने मध्यस्थता की थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अब इफेक्ट्स क्या थे? तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो चली थी 19 जनवरी 1931 तक। और इसमें से बहुत सारे प्रिंसिपल या रिफॉर्म्स पे जिन पे बात की गई थी उन सब पे अग्री कर लिया गया था, बट एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कुछ खास हुआ नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई थी कि कांग्रेस के बिना हम इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। कांग्रेस के बिना इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करना मतलब ऐसी बात हो जाती है जैसे बिन दुल्हे की बारात। तो इतना इम्पोर्टेंस था कांग्रेस का और सब समझ गए थे। तो ओवरऑल जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो एक फेलियर रही और इसका कोई रिजल्ट या आउटकम नहीं निकला। सब लोग लंदन गए, बातचीत करके वापस आ गए। थैंक यू।